उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, इसीलिए कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। 2014 में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 73 सीटें हासिल की और 2019 में 65 सीटें हासिल की। इसके बाद केंद्र में नरेंद्र मोदी की बीजेपी की अकेले बहुमत वाली सरकार बनी। हालांकि एनडीए ने मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी अकेले बहुमत पाने में कामयाब हुई। बीजेपी के अलावा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये 3 दल और हैं जिनमें कांग्रेस का तो सिर्फ 2% वोट बचा है। तो अब आप उसे छोटे दल में गिने या बड़े दल में गिने, ये आपकी मर्जी है। लेकिन एक ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला जो हाल के कुछ सालों में यूपी में दिख रहा है, उस पर इस बार सभी पार्टियां अपना दांव खेलना चाहती हैं। वो फॉर्मूला है छोटी पार्टियों से गठबंधन का फॉर्मूला। इससे बड़ी पार्टियों को फायदा होता है और ये देखा गया है कि जब बड़े दलों का गठबंधन हो रहा है आपस में, तो ये फायदा नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि इसका नुकसान ही होता है। ये क्यों और ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, ये आपको पूरे तथ्यों के साथ इस वीडियो में बताऊंगी, तो ध्यान से आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ, आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। आप मेरे वीडियो को देखना शुरू कर चुके हैं तो आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए जब भी कोई नया वीडियो आए। चैनल को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। उत्तर प्रदेश में कई छोटे दल हैं जो सीमित इलाके में अलग अलग जाति वर्ग पर अपना प्रभाव रखते हैं। इनका अपने वोट बैंक पर पकड़ काफी है, जो छोटे दल होने के बावजूद भी जीत और हार का अंतर पैदा कर देते हैं। इन पार्टियों के प्रभाव वाले क्षेत्र में बड़ी पार्टियों को इन छोटे दलों से गठबंधन का 2 तरह से फायदा मिलता है। पहला फायदा यह कि एक वर्ग का वोट मिलता है और दूसरा वोट बंटने से बच जाता है। दोनों ही सूरत में जो पार्टियां इनके साथ आती हैं, गठबंधन करती हैं, उनको फायदा होता है। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 आपको याद होगा, जब कांग्रेस के 2 लड़के आए थे और कहा गया था बस अब तो कमाल धमाल सब हो गया और साइकिल पे बैठ के एक आगे बैठ के एक पीछे बैठ के चलेंगे, एक का हाथ होगा, एक साइकिल होगी, क्या क्या बातें की गई। लेकिन उसके बाद क्या हाल हुआ ये आपने देखा। और लोकसभा चुनाव में 2019 में बहुजन समाज पार्टी के साथ अखिलेश यादव ने गठबंधन किया। दोनों चुनाव में समाजवादी पार्टी को सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही हुआ। 2017 में तो कांग्रेस के साथ जाने से यह स्थिति हुई कि जो पार्टी की सरकार थी वो पार्टी सिर्फ 47 सीटों पर सिमट गई। यानी जो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे उसके बाद वो चुनाव में उतरे तो उनकी पार्टी सिर्फ 47 सीटों पर सिमट गई। अच्छा, जब 2019 के लोकसभा चुनाव में जब गठबंधन हुआ बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का, तो कहा गया कि ये देश का सबसे बड़ा अपने तरह का गठबंधन है, क्योंकि ये दोनों वोट बैंक अगर मिल गए तो इसके बाद तो बीजेपी के परखच्चे उड़ जाएंगे और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। कहा गया बहुत बड़ा गठबंधन है, लेकिन उसके बाद क्या स्थिति हुई। समाजवादी पार्टी 2014 में भी 5 सीट हासिल करके आई थी लोकसभा चुनाव में और 2019 में भी बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन के बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ 5 सीट ही हासिल कर पाई। यानी स्थिति उसकी कहीं से कोई बेहतर नहीं हुई। उम्मीद थी कि इस गठबंधन से फर्क पड़ेगा। और एक बात और, बीजेपी भी डरी हुई थी इस गठबंधन से। बीजेपी को भी लग रहा था कि अगर वोट एकमुश्त पड़ गए इस पार्टी को तो बड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहीं 2022 के जब विधानसभा चुनाव हुए तो समाजवादी पार्टी ने ना कांग्रेस से गठबंधन किया, ना बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन किया। अखिलेश यादव क्यों कह रहे हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव वो अकेले लड़ेंगे, ये बात भी आपको आज के इस वीडियो से समझ में आ जाएगी कि क्या तर्क है उनके पास, कौन सा कैलकुलेशन, कौन सा गणित है जिसके आधार पर वो ये बात कह रहे हैं। 2022 का विधानसभा चुनाव जिसमें समाजवादी पार्टी ने जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल, ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय पार्टी, केशव देव मौर्य की महान दल, इसके अलावा जनवादी सोशलिस्ट पार्टी और अपना दल कबीरावादी के साथ गठबंधन किया था। इन छोटे दलों के साथ गठबंधन का समाजवादी पार्टी को फायदा हुआ, जो ना कांग्रेस से गठबंधन के बाद हुआ था, ना ही बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन से हुआ था। 2022 के विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड 32% वोट हासिल हुए थे समाजवादी पार्टी को। 2012 में जब
224 सीटें हासिल करके समाजवादी पार्टी ने सरकार बनाई थी। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे, तब भी सिर्फ 29.2% वोट मिले थे, यानी उससे भी तकरीबन आप समझ लीजिए 3% ज्यादा वोट मिले थे जब इन छोटे दलों के साथ आने से जो सरकार बनी उससे भी ज्यादा। हालांकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में समाजवादी पार्टी को 111 सीटें ही मिली, लेकिन वोट प्रतिशत में भारी बढ़ोतरी हुई। इसकी वजह छोटे दलों के वोटर रहे जो अपने नेता के साथ जुड़े गठबंधन के साथ चले गए, उनके पक्ष में खड़े दिखे, क्योंकि जब पार्टियां गठबंधन करती हैं तो वोट ट्रांसफर हो, ये सबसे जरूरी है। अखिलेश यादव ने जब कांग्रेस के साथ किया तो वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, बल्कि उनका वोट ट्रांसफर हुआ। जब बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया तो भी वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, बल्कि अखिलेश यादव को लगा कि उनका वोट ट्रांसफर हुआ, लेकिन मायावती का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। लेकिन छोटे दलों के साथ गठबंधन में समीकरण अलग तरह के नजर आए। अब यही स्थिति भाजपा से जुड़े दलों की भी है। उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो भाजपा के साथ अपना दल एस का गठबंधन बहुत पुराना है। यूपी चुनाव 2022 में निषाद पार्टी जो है वो भी बीजेपी के साथ था, उसका गठबंधन हुआ और इसका असर उन इलाकों में दिखा जहां इन दलों का प्रभाव है। यूपी चुनाव में अपना दल जो है उसने 17 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए और 15 सीटों पर जीत हासिल की। सोचिए, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बाद अपना दल तीसरा सबसे बड़ा दल है उत्तर प्रदेश का। ना मायावती है ना कांग्रेस है, कोई नहीं है, तीसरा दल अपना दल है सबसे बड़ा। भाजपा की एक और सहयोगी संजय कुमार निषाद की पार्टी जो है, निषाद पार्टी, उसके 6 विधायक चुनकर आए। ये छोटे दल दरअसल जो उनकी जाति है उस जाति में विशेष प्रभाव रखते हैं, अच्छा खासा प्रभाव इनका होता है। विशेष इलाकों में सक्रिय होते हैं, जो उस जाति के इलाके होते हैं वहां सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। सबसे बड़ी बात कि अब आसानी से अपने वोट बैंक को ट्रांसफर करा देते हैं, उसकी ताकत रखते हैं जो बड़े दल नहीं कर पाते। उसमें नेताओं का तो गठबंधन हो जाता है लेकिन कार्यकर्ता नहीं जुड़ पाते और वोट ट्रांसफर नहीं हो पाता, ये सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन अब ये छोटे दल जो है उत्तर प्रदेश के, ये अपनी प्रभावी भूमिका को समझने लगे हैं और इसीलिए अपनी ताकत ये दिखाकर बड़े दलों को रिझा रहे हैं 2024 के चुनावों से पहले। इनको अब पता है कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इनकी कीमत क्या है, इन बड़ी पार्टियों को इनकी कितनी जरूरत है। इनकी कोशिश है कि 2024 लोकसभा चुनाव में अपने लिए बेहतर डील हासिल कर सके। इसीलिए आरएलडी भी अब समाजवादी पार्टी के साथ शायद नहीं आना चाहती। उसको लग रहा है कि उसको बेहतर डील जो मिल पाएगी मायावती जी के साथ मिल पाएगी, तो मायावती के साथ बहुजन समाज पार्टी के साथ बातचीत चल रही। हालांकि अभी कुछ तय नहीं है। उधर कांग्रेस की बात भी चल रही है बीएसपी के साथ। अगर वो गठबंधन होता है तो वो देशव्यापी एक अलग तरह का गठबंधन होगा जिसका प्रभाव पड़ सकता है। उस पर एक अलग से वीडियो बना के कभी आपको कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी अगर एक साथ आते हैं तो देश में क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर अलग से वीडियो बना के आपको बताऊंगी। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आपको क्या लगता है कि इन दलों की वाकई कितनी भूमिका है, कितना इंपॉर्टेंट है और क्या ये दल इस बारे में बड़े दलों से ठीक है कि ये ज्यादा हाथ मरोड़ने की स्थिति में नहीं होते? क्योंकि 2022 के चुनावों से पहले जब सुभाषपा के प्रमुख जो राजभर हैं उन्होंने ज्यादा इधर उधर करने की कोशिश की तो वो अलग ही चुनाव लड़े थे, वो आ गए थे समाजवादी पार्टी के साथ। अब समाजवादी पार्टी से भी वो नाराज हैं तो वो लग रहा है बीजेपी के साथ जा रहे हैं। ये पार्टियां अपना फायदा देखती हैं, लेकिन इससे गठबंधन में जो बड़ी पार्टी होती है उसको फायदा मिलता है। ये बात अब ये छोटे दल समझ गए हैं, इसीलिए बड़ी पार्टियां छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करती हैं ताकि जो वोट हैं, जो पैचेस में वोट हैं, वो वोट ट्रांसफर हो और कम से कम बटे नहीं, ताकि जीत सुनिश्चित हो सके। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।